बा मुख्यमंत्री राजपूत है भाई, और तब हटा के देख लो इसे, कहाँ जा गया बीजेपी। अगर धरती मना तैर दी यही राजपूत ने, और ये भी अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो भाई फिर ये सबक सिखाने पर लग जाएंगे। तो भाई फिर अगर यूपी में तो हटा दिया ना इसे, जो करिए और जगह हटा दिए, वह फिर इनका बीजेपी वालों का यहाँ पे ढूंढते रह जी ये सीट कितनी आई। इससे बेटर इनसे सुव्यवस्थित करने वाले व्यक्ति और सेवा भाव का व्यक्ति संभवतः मुख्यमंत्री पद पर कोई दूसरा और बहुत मुश्किल से मिलेगा। जनता बड़ी खुश है और बहुत मन से हर बिल्कुल दिल की गहराई से चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ रहें और बिल्कुल ना हिले। राजपूत समाज के लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं और बात कर लेते हैं। आपने सुबह देखा होगा, आज हेडलाइन क्या दिखी आपको सबसे पहले अखबार में? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। मेरे यहाँ अमर उजाला आता है और उसमें लिखा था कि योगी जी ने कहा कि मैं फुल टाइम सेवा नहीं करता। उनका आशय ये था कि राजनीति में फुल टाइम सेवा नहीं करते, वो योगी भी हैं। उन्होंने यही कहा कि मैं योगी भी हूँ और योगी होने के नाते मेरे पास धर्म के भी काम है, तो धर्म के भी काम करते हैं और ये भी काम करते हैं। लेकिन ये कहना उनका कि फुल टाइम मैं सर्विस ये नहीं करता, इसमें सेवा नहीं दे पा रहा, इसका आशय ये है कि कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर है और उस प्रेशर में वो ये चाहते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरीके की एक बातें उठी हैं बीच बीच में, और उसमें जब बातें सामने आई तो ये निकल के आया कि उनको कहा गया भाई आप सेंट्रल में आ जाएं या हट जाएं या कुछ भी। ये राजनीति हर पार्टी में चलती रहती है, भाजपा में भी संभवतः इस तरीके की कोई राजनीति है। और उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल स्पष्ट किया, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य ये कभी नहीं कहता कि मैं फला पद का दावेदार हूँ। योगी जी ने भी वही बात कही कि मैं प्रधानमंत्री पद, अगर उन्होंने कहा नहीं, उस अमर उजाला में नहीं था इस तरीके से, लेकिन अगर कहीं है तो वो उसमें उन्होंने भी उसी आशय को स्पष्ट किया कि मैं तो आरएसएस का मेंबर हूँ, तो मैं उस तरीके से कोई पद का दावेदार नहीं हूँ, जो पार्टी कहेगी वो करेंगे। हर सदस्य यही कहता है। तो लगता है बड़ा स्पष्ट, कहीं न कहीं जो एक मुहिम थम गई थी योगी जी के खिलाफ कि उनको यहाँ से हटाया जाए, जैसे और अदर स्टेट में हटाया गया, हरियाणा भी हटा है और भी हटे हैं, मध्य प्रदेश हटा है, तो ये सब जगह जो वो चला है, तो लगता है कहीं ना कहीं फिर से ये कोई मुहिम कुछ लोगों के द्वारा छेड़ दी गई है। लेकिन मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से चाहता भी हूँ इस बात को कि आरएसएस आगे बढ़कर इसमें अपना कोई ना कोई हस्तक्षेप करेगी, और इस तरीके की बयानबाजी अगर योगी जी की तरफ से भी आई है तो इस तरीके की बयानबाजी को योगी जी को भी कहा जाए कि न दे और को भी कहा जाए न दे, क्योंकि जनता इससे हताश होती है। शासन बहुत सुव्यवस्थित चल रहा है और कहीं दंगा फसाद नहीं है। जो दंगा फसाद कराने की बात है अगर वो होती है तो योगी जी उसमें बड़े सक्षम है। इससे बेटर इनसे सुव्यवस्थित करने वाले व्यक्ति और सेवा भाव का व्यक्ति संभवतः मुख्यमंत्री पद पर कोई दूसरा और बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो मेरा तो यही आशय है, आरएसएस इसमें हस्तक्षेप करेगी और वो सेंट्रल में भी और यूपी में भी वो चाहेगी कि हम जो है योगी जी को बरकरार रखें। ठीक है शुक्र भाई, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? साहब ने तो बता दिया कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है, दबाव है शायद, जिसकी वजह से बयान हुआ है ये। देखिए, एक अभी पीछे वक्तव्य इनका आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मेरे लिए राजनीति कुछ नहीं है, और ये बात सही है। यदि कोई उनके मठ में गया हो तो उनके मठ में सम्मान, पैसा, हर चीज़ यहाँ इस काम से बहुत ज़्यादा ऊपर है। बाकी कोई भी दल हो, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि ये हटे तो मुझे रास्ता मिले, वही यहाँ भी है। तो उसी वजह से लोगों का दबाव बनाना, ये करना। एक कभी पीछे विधायक के किसी के आई थी कि जी योगी जी सेंट्रल में चले जाएं और आप केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ जाएं, तो इस तरीके के मामले चलते रहते हैं। मेरा तो यही कहना है कि जो उच्च स्तरीय जितना भी संगठन है, आरएसएस है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सब लोग इस मामले में बीच में आके इसका निस्तारण करें, क्योंकि जनता बड़ी खुश है और बहुत मन से
हर बिल्कुल दिल की गहराई से चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ रहें और बिल्कुल ना हिलें। और यदि किसी वजह से ऐसा होता है तो सभी लोग आहत भी होंगे और कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। बिरादरीवाद कहते हैं कि भाई बिरादरीवाद भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आप भी मानते हैं इस चीज़ को? 100% गलत बात है। यदि किसी को ऐसा दिखता है तो वो लखनऊ जाके देखे। जो काबिल अफसर हैं वो काम कर रहे हैं, और जो काबिल नहीं हैं तो वो तो सीधी सी बात है, जिसको नहीं करना वो तो उल्टी सीधी बात करेगा ही करेगा। वो क्यों कहेगा कि भाई मैं नाकाबिल था और मुझे इसलिए हटाया गया। अरे वो तो ऐसा काम कर रहा है मालिक के उसकी पीढ़ियाँ आके कोई काम ना कर सके जो बेईमान हो, उसे क्या जरूरत पड़ी? पहले आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने करा ऐसा काम? तो इसीलिए तो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने और इसमें अच्छे से अच्छे कार्य होते रहें। हमारा तो यही उच्च निर्देश से जितना भी है उनसे यही निवेदन है कि इसको बरकरार रखें और इसमें कोई हस्तक्षेप किसी तरीके का फेरबदल ना हो। ठीक है अरुण भाई, आप बताइए कि आप कैसे देखते हैं इन सब बयानों को लेकर? जिस तरह से जो बयान योगी जी का है तो उसलिए कहीं ना कहीं सियासी माहौल बेहद ही गर्म है इस वक्त। वह गर्म क्या है, ये राजपूतों को जगाना चाह रहे, अनु चाह रहे कि ये जागें और छित पिट कर घरों बैठ जा। बस छिते भी पिटे भी और पिटे भी, बात दोनों ही है। वह मुख्यमंत्री राजपूत है भाई, और तब हटा के देख लो इसे कहाँ जा गया बीजेपी। अगर धरती मना तैर दी यही राजपूतों ने, यही मिन्नार यही तारीख थी साल जब ये आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कौन सा आंदोलन? केंद्र सरकार के खिलाफ कराया था मोदी के। अच्छा, ननौता वाली पंचायत? ननौता वाली पंचायत, वो यही टाइम था। अच्छा। और ये भी अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो भाई फिर ये सबक सिखाने पर लग जाएंगे। देखो हम तो पॉजिटिव लग रहे थे भाई, यहाँ शासन प्रशासन ठीक ठाक चल रहा। लखनऊ का शासन जरूर जो है, प्रशासन दोनों ही ढिल्ले चल रहे, नहीं तो सहारनपुर में प्रशासन जिलाधिकारी हो और ये उसकी टीम हो ठीक ठाक काम कर रहे, बढ़िया कहेंगे इसे तो। और भाई जहाँ तक यू हटाने की और उसकी बात है, बस करया नहीं तो करके देख लियो। ये करके देना कि मार के देख और फिर तबड़ तबड़ लग जा बजन। बस फिर अगर यूपी में तो हटा दिया ना इसे, जो करिए और जगह हटा दिए, बस फिर इनका बीजेपी वालों का यहाँ फिर ढूंढते रह जी ये सीट कितनी आई, फिर तो ये दूसरे विपक्षी बढ़ जाएंगे आगे को। अभी ठाकुर साहब बता रहे थे कि भाई दबाव में है कहीं ना कहीं जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, लगता है दबाव होगा कोई योगी जी पे? भाई योगी देखो राजनीति कर रहा तो थोड़ा बहुत 19-20 दबाव मान लें, नहीं योगी पर किसी तरह का कोई दबाव चलता नहीं किसी का भी। योगी दबाव में आने वाली चीज़ ना थी ना है। वो तो जब नहीं आया जब उस पर छुट्टे बरसा रहे थे समाजवादी वालों ने। भाई कभी आजम बजवा देता, कभी अंसारी बजवा देता, टीम भेज कर पथराव करा देता, जब नहीं घबरा। हाँ इतना जरूर है कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका वो पालन करता रहा। अन्य सोटा जिक्कर उसकी सेना है, उसकी अपनी पार्टी वह कौन सी बना रखी उनने, उस पर भी बहुत लोग हैं ऐसे लड़ाकू जो ईंट बजा देंगे 1 मिनट से पहले। बाकी भाई तम जुक्कर मीडिया वाले हैं कुछ के कुछ रस्सी का सांप बना दें। इसे केशव प्रसाद मौर्य को चीफ मिनिस्टर शुरू दिन तक बना रहे हैं ये मीडिया वाले। भाई वो केशव प्रसाद ओबीसी है, ओबीसी कहीं जाती बीजेपी से बंदी पड़ी या कोई समझता वहाँ पर यू राजपूत का कोई भरोसा नहीं। अगर इसे हटा दिया तो फिर 36 बिरादरी को साथ लेके ही जाओ। अगर मुख्यमंत्री हटता है तो राजपूत भी गेल पीछे हटेगा। इस तरह कह रहे हैं कि भाई अगर हटते हैं तो बहुत नुकसान हो जाएगा बीजेपी को, आप भी मानते हैं इस चीज़ का? बिल्कुल, क्योंकि जो अभी केशव प्रसाद मौर्य का जैसे सीधा नाम आया डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको अगर आगे बढ़ाने की इस तरीके की मंशा पार्टी की या किसी की भी है तो सर्वप्रथम तो ये आकलन कर लेना चाहिए कि केशव प्रसाद जी तो स्वयं अपनी सीट से नहीं जीत पाए और न ही किसी कैंडिडेट को जिता पाए। तो ये बहुत बड़ा बैकग्राउंड है पीछे से, लेकिन संभव मेरी समझ में नहीं आता कि वहाँ भी तो ओबीसी है, उन्होंने क्यों नहीं जिताया? उनको जिता देते, अच्छी बात थी, लेकिन नहीं जिताया, एक सीट घट गई। तो इसमें यह है कि उनको खुद चाहिए केंद्रीय नेतृत्व को कि इस तरीके की जो भी अनर्गल बातें या इस तरीके का कोई भी सदस्य अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है बैकडोर से तो उसको वहाँ रोक दिया जाए, चेकआउट किया जाए कि भाई आप यहीं रुकें। ये जो प्रकरण चला है ये अभी प्रयागराज के बाद में
पता नहीं कुछ ऐसा चला कि केशव प्रसाद जी के यहाँ विधायकों की भीड़ लग गई घर पर, और जो भीड़ लगी है सब अपने, क्योंकि सब जाते हैं मंत्री पद के लिए, उनको किसी को सुगबगाहट हुई होगी और इसी वजह से ये लगा कि वहाँ भीड़ एकत्र हो, और उसी का कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता ये 15-20 दिन से चल रहा था। और इसी उसमें कहा भी केशव प्रसाद जी ने, उसके बाद बयान भी आया, मीडिया ने कहा भी कि आपके यहाँ इतने भीड़ है, इतने विधायक हैं, इतने मंत्री आते हैं, और क्या आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं योगी जी के नेतृत्व में काम करूंगा। उन्होंने मीट आउट किया उसको थोड़ा सा, या जानबूझ के किया है, जैसे किया, या दिल से किया, या बेदिल से किया, वो अलग मैटर है। लेकिन ये हुआ, कहीं ना कहीं आग तो सुलगी, और आग अगर कहीं चिंगारी लगी है तो आग भड़केगी। तो मैं पहले भी आपसे यही कहा, अब भी ये कह रहा हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व को भी चाहिए और आरएसएस को भी चाहिए। आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका, बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका है, और हर्ष बोले जी जो बोल रहे थे उनको सबको कहना चाहिए, मोहन भागवत जी को भी कहना चाहिए, इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग न हो, और इस तरीके की जो बात निकल कर एक उच्च पद से आती है वो न आए। ठीक है, तो यहाँ पर राजपूत समाज के लोगों से हमने बात की। यहाँ पर हमारे पास एक त्यागी जी भी हैं। त्यागी जी, आपने सुन लिया तीनों की बात का, आप क्या कहेंगे अभी इन सब चीज़ों पर? क्या चल रहा है फिर उत्तर प्रदेश के अंदर? बस जी, हमने तो लोकसभा चुनाव में देखा मामला, जरा सा जनता के दिमाग में यह बात आई है कि भाई योगी जी को कहीं ना कहीं इग्नोर करा जा रहा है। रिजल्ट जनता ने दिखा दिया, और अगर योगी जी को बट करेंगे, ये सोचते हो कि एक ठाकुर समाज योगी जी के साथ पूरा ओबीसी, पूरा सामान्य वर्ग, थोड़ा बस एक निवेदन है योगी जी तक, किसानों पर थोड़ी सी निगाह ढीली कर लें, और नहीं बढ़िया शासन चल रहा है। और पूरा ओबीसी समाज, कभी ये सोचते हो केशव प्रसाद मौर्य से या उसकी वजह से, पूरा ओबीसी समाज, पूरा सामान्य वर्ग योगी जी के साथ है, और योगी के बिना चुनाव करा के देख लो, जो महीना चले गए जहाँ पहले थे। तो ये सहारनपुर में आज राजपूत समाज के लोगों से हमने यहाँ पर बात की है, तो चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री का जो बयान आया था उस पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर योगी जी के साथ कोई भेदभाव होता है तो उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है 2027 में। तो जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की काफ़ी गर्म है, और राजपूत समाज के वो लोग हैं जिन्होंने 2024 के जब चुनाव हुए थे तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, और यही वो महीना है अप्रैल का जब सहारनपुर के ननौदा से एक बड़ी पंचायत करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो बिगुल जो है वो फूका था। तो जो बयानों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी टेंशन जो है राजपूत समाज जो है वो पैदा कर देगा। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबील। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।